हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है तांबे के कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तांबे के कीड़े एकांकी असंगत नाटक है, जिसकी कथा वस्तु में क्रमबद्धता नहीं है, चरित्र भी विकसित एवं समग्र नहीं है। विभिन्न पात्र मन के पीछे से स्थिति और विचार प्रतिध्वनि करते हैं। नाटक की शैली पार्श्व नाटक की है, अर्थात नाटक का अधिकांश क्रिया व्यापार मंच के पीछे से घटित हुआ है। मंच पर उपस्थित महिला उद्घोषक झुनझुना बजाकर नाटक की पृष्ठभूमि तैयार करती है। तांबे के कीड़े में द्वितीय विश्व युद्ध से पैदा हुए संत्रास तथा भय को दिखाया गया है। विज्ञापन के विध्वंसक आविष्कारों ने हमारे अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। भौतिक लिप्सा ने हमें स्वार्थी और अजनबी बना दिया है। इस एकांकी में मंच के पीछे से ध्वनित किया गया है कि बचपन तक हम विकार रहित रहने वाले बड़े होने पर आत्म केंद्रित हो जाते हैं तथा विनाश की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। उद्घोषक कहती है कि अपने अंधकार से हम अपने बनाए गए नियमों को तोड़कर विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। आज मानव बेसहारा, असुरक्षित, परेशान, पागल और व्यवस्था से ग्रस्त है। तांबे के कीड़े में 100 किताबें लिखने वाली पागल आया तथा वर्षा में भीगकर अकड़ी हुई औरत के बीच सड़ने की बात कहना व्यस्तता के कारण मानव जीवन की परेशानी का चित्रण है तथा मंच की पार्श्व ध्वनि और उद्घोषक द्वारा बीजों की जांच और शीशे के बनने की बात कहने से विज्ञान की बढ़ी हुई शक्ति की ओर संकेत किया गया है, जिसने भौतिक समृद्धि को तो बढ़ाया है परंतु मानव के हृदय की निर्मलता को भी खत्म कर दिया है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाले का यह कहना कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी है, सूरज मर गया है, प्रकृति पर मानव शक्ति के वर्चस्व को दिखाने की कोशिश की है। आधुनिकता ने जीवन को पगू बना दिया है। सूरज की सार्थकता खत्म हो गई है और मानव द्वारा बनाए गए आईने से प्रकाश ले रहे हैं तथा उसमें अपना मुंह देखते हैं। रिक्शे वाला कहता है कि अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और ना उगने वाले बीजों को अलग अलग कर देंगे। इसके द्वारा शक्तिशाली और निर्बल की पहचान का संकेत दिया गया है। एक थके हुए अफसर का रिक्शे वाले से टकराना और एक आईने का टूटना जीवन की व्यस्तता तथा भ्रम को दिखाता है। स्क्रीन के पीछे से एक ऊबी हुई औरत की आवाज़ आती है। वह मथना चाहती है, सृजन नहीं, यानी वह अपनी अतृप्त वासना की तृप्ति तो चाहती है परंतु बच्चा नहीं। वह अपने व्यस्त पति से मथने को कहती है। पति का यह कहना कि मैं यह सब नहीं करूँगा, सूरज का गला घोट दूंगा। पति पत्नी के बीच व्यस्तता के कारण पैदा अलगाव और उन्नति की दौड़ में टूटते रिश्तों को दिखाता है। पति शराब पीकर दिमागी मुक्ति पाता है तथा काल्पनिक निर्माता से दिल बहलाता है। वह अपने को अतीत में डुबोकर भूलना चाहता है। वह निरर्थक प्रलाप करता है। उसकी पत्नी उसके नशे की हालत देखकर रिक्शे में पति को बिठाकर ले जाती है। परेशान रमणी अपने मसरूफ़ पति से कहती है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह भयानक हंसी हंसता है, फिर मधुर हो जाती है। उसका लहजा शायराना हो जाता है तथा उसकी बातें रोमनी प्रवृत्ति तथा अतृप्त इच्छाओं को दिखाती है। पति ने अपनी भावनाओं को कुचल दिया है। वह डरा हुआ है।
वह चाहकर भी डर को उखाड़कर नहीं फेंक पाता। उसका भय और उसके विचार विज्ञान की उन्नति और विनाशकारी शक्ति को दिखाते हैं। यह भी बताने की कोशिश की गई है कि मानवता और संसार के नाश का भय मनुष्य के दिल से निकल गया तो संसार नष्ट हो जाएगा। परेशान रमणी रिक्शे वाले को ठोकर मारती है और गिरने से रिक्शे वाले का एक पैर बेकार हो जाता है। थका अफसर रमणी और उसके पति से सीटी बजाने की बात कहता है। रमणी उसे अपने पक्ष में करना चाहती है, परंतु थका अफसर विरोध करता रहता है। फिर रमणी तेवर बदलकर अफसर को रिक्शे वाले का शोषण करने के लिए कहती है। उसका पति भी उसका समर्थन करता है। वह थके अफसर को ही अभियुक्त बना देते हैं। रिक्शे वाला भी थके अफसर को अपराधी मानकर मार डालता है। इस पूरे प्रसंग में रिक्शे वाला साधारण आदमी है और थका अफसर अवस्था का प्रतीक है तथा रमणी और उसका पति अवसरवादी लोगों का प्रतीक है। अवसरवादी लोग आम आदमी का शोषण करते हैं और अपने विरोधी को पहले अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं तथा बात ना बनने पर उसी को अपराधी सिद्ध कर देते हैं। आम आदमी अवसरवादियों के फरेब को ना समझकर व्यवस्था का ही विरोधी हो जाता है। पागल आया मसरूफ पति को मशालची बाबा समझती है। वह परेशान रमणी और मसरूफ का पक्ष लेते हुए रिक्शे वाले को गलत ठहराती है। इससे उसके दोहरे व्यक्तित्व का पता चलता है। वह एक और 200 किताबें लिखकर समाज को दिशा देती है तथा दूसरी ओर भ्रष्ट व्यवस्था से सांठगांठ कर लेती है। करवा प्रवेश में भुवनेश्वर ने आधुनिक युग को पागल वृद्धा के समान कहा है। तांबे के कीड़े की पागल आया तथाकथित बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है। पागल आया मसरूफ पति से कहती है कि लेकिन मशालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल आए हो? ओह, तुम्हारा सूटर कीड़ों ने खत्म कर दिया है। तथा मंच पर एक आवाज़ उठती है, हमारी सबसे ताज़ी ईजाद कांच के सूटर, उसको सिर्फ तांबे के कीड़े खा सकते हैं। इससे हमारी भी ताज़ी ईजाद तांबे के कीड़े। यह बुलाने से बोलते और हंसाते से हंसते हैं। इसके द्वारा यह कहा गया है कि आधुनिक प्रगति स्वयं को ही नष्ट करती है, फिर बनाती है और नाश निर्माण चलता रहता है। अंत में ऑडिटोरियम में रोशनी होती है तथा उद्घोषक कहती है, जिंदगी की तरह नाटक का भी उद्देश्य एक लम्हे को मुमकिन करना है। केंद्रीय महत्व हासिल करके हर हल्का प्रभाव डालकर उसकी बुद्धि, विचार और नज़र को उकसाते हैं। रिक्शे वाले पैरों में घुंघरू बांधकर उछलना, जोकरों की तरह भद्दी लय में गाना, उछलना, कूदना तथा गीत गाना इसकी वेदना को दिखाता है। रिक्शे वाले की पत्नी बरसात होने पर भी न बोलती है और न कुंडी खोलती है। रिक्शे वाले की हरकतें देखकर उद्घोषक लाल सिंदूर होकर लोटपोट हो जाती है। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना तांबे के कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।